उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय। जय उत्तराखंड। वैश्व बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर खबर, आपका अपना चैनल वैश्व बुलेटिन। खबर दुमाकोट से। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की बेटी का बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो गया है। इस मर्डर केस की गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी थी। जगह जगह इसकी आवाज़ बुलंद की गई थी कि उनके हत्यारों को पकड़ा जाए। 19 साल की अंकिता के साथ युवकों की मेहनत की कहानी ने लोगों को हिला कर रख दिया था। जैसे कि आप जानते हैं, रिजॉर्ट में काम करती थी और वहाँ पर यह घटना हुई थी। 1 साल के बाद आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह लोगों ने उन्हें आज श्रद्धांजलि दी और मांग की कि उनके हत्यारों को पकड़ा जाए, उन्हें फांसी दी जाए। आज अखिल भारतीय कांग्रेस उत्तराखंड, आज अखिल भारतीय कांग्रेस नीलडंडा ब्लॉक द्वारा भी दुमाकोट में एक श्रद्धांजलि सभा की गई और अंकिता भंडारी के न्याय की मांग की गई। क्या कहते हैं लोग, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। इन्हें आ जाओ ना सब। और आपने जैसे पिछले साल देखा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड काफ़ी फेमस हुआ था पूरे प्रदेश देश के अंदर, और आज उनको पहली बरसी पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो मनीष सुंदरिया जी हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं नीलडंडा ब्लॉक के। तो सर, आज का कार्यक्रम देखिए, आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को पूरा 1 साल हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन हरिद्वार के नहर में उनका शव मिला था और 1 साल में उनकी माताजी जगह जगह कोर्ट से लेके और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके तमाम तरह का सरकारों ने भी कई कमेटियां बना दी, लेकिन 1 साल में जो वीआईपी है, जो भारतीय साफ है कि सरकार जिसको बचाने में लगी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई वीआईपी है जिसको सरकार बचाने में लगी हुई है। कल मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम की घोषणा कर दी, लेकिन 1 साल में आज तक उस अपराधी का पता नहीं लगा पाई है, जो कि खेदजनक है। हम अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उस वीआईपी का नाम बताया जाए जो उस हत्या में शामिल है, जो उस दिन उस रिजॉर्ट में आ रहा था। और 1 साल में जो अंकिता को अभी न्याय नहीं मिला है, पूरे पहाड़ के लोग सड़कों पर हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहां उन्होंने पहाड़ की एक बेटी की हत्या नहीं की, हमारे पूरे समाज की हत्या की है। अभी एक कोर्ट का मामला है रुपेश भाई जी, बिल्कुल कोर्ट का मामला है, लेकिन उम्मीद तो लगभग हम लोग खो चुके हैं, क्योंकि क्या है कि सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, और वो अपने ही लोगों को बचाने में लगी हुई है। और जब शासन प्रशासन ही आरोपियों को बचाने में लगा हो तो मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग एकत्रित हुए हैं और प्रत्येक वर्ष जब तक हमें न्याय नहीं मिलता ये संघर्ष जारी रहेगा। पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे। तो दुमाकोट बाजार में आज जो है हम न्याय की मांग के रूप में यहाँ पे पहाड़ की बेटी को जो है न्याय के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और प्रत्येक वर्ष भी देंगे जब तक हमें जो है न्याय नहीं मिलता। जिला महामंत्री हमारे साथ है। एक बेटी का और भी सवाल आता है, न्याय की कोई नहीं, किरण ने इन दोनों बेटी को न्याय क्यों नहीं दिला पा रही सरकार? देखिए, ये तो भाजपा के ही कार्यकर्ताओं से और उनके नेताओं से पूछना पड़ेगा या फिर कोर्ट के वकीलों से पूछना पड़ेगा, कोर्ट के जज से पूछना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है, देवभूमि की संस्कृति, उसके बिल्कुल विरुद्ध जिस प्रकार से दरिंद्रों ने एक इस प्रकार की बेटी अंकिता की हत्या कर दी, जो बड़े बड़े सपने लेके, अपने गरीब माँ बाप का सपना लेके वो नौकरी करने गई थी। और बड़े दुख का विषय ये कि एक उन सपनों को तोड़ दिया है उन दरिंद्रों ने, माँ बाप का सपना, उस बेटी का सपना, उस भाई का सपना। तो जो दरिंदे हैं, जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनको भाजपा बचा रही है, उनको वो नेता बचा रहे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम आज अंकिता के माँ बाप और सबको भरोसा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, और आज हम जैसे श्रद्धांजलि आज समर्पित कर रहे हैं, हर साल करेंगे और बिटिया को याद भी करेंगे। और निश्चित रूप से जो अंकिता की माँ है वो रात दिन मेहनत पे लगी हुई हैं, उनका सपना पूरा होगा और वो दरिंदे जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे।
पार्टी के प्रकोष्ठ के संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुदीप इंडिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने तो कई उतार चढ़ाव देखे, आपने अभी एक जन जागरण यात्रा भी निकाली थी बद्रीनाथ केदारनाथ, तो इस बेटी को न्याय कब मिलेगा? अब देखो मैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि हम लोगों का ये दुर्भाग्य है। आज हमारी बहन को अभी तक 1 साल पूरा हो चुका है और न्याय नहीं मिला है। और जब तक आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब तक बेटी बचाने की बात है तो ऐसे दरिंदे जब तक यहाँ हैं बीच में, तो ऐसे में तो बेटी बच नहीं सकती। और अगर बेटी बच नहीं सकती तो पढ़ाने की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि आज हमारी बहन को 1 साल हो चुका है और आज हमने उनके यहाँ पर मतलब 1 साल श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनकी पुण्यतिथि हमने यहाँ पर धुमाकोट मार्केट में बाज़ार में मनाई है। बस सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिला जाए और न्याय दिया जाए। और ज़्यादा दूर नहीं और वो दिन बहुत पास है कि जनता सड़कों में आने वाली है। और अभी आपने कई चीज़ें देखी होगी, अभी हमारे बात करती है सरकार की स्वरोजगार करो स्वरोजगार करो, तो स्वरोजगार ऐसे में जो बेचारा स्वरोजगार कर रहा है उसकी तो आप यहाँ पर दुकानें तोड़ रहे हैं, तो उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नतीजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। और जैसे कि अभी बागेश्वर के उपचुनाव में ही देख लिया होगा उन्होंने कि माना धीरे धीरे सरकार और जनता रोड में आने वाली है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी है, तो बाकी आज हमने अपनी बहन को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। विक्रम सिंह रावत, सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ मोहनडीन का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी सरकार से हमने बहुत उम्मीद कर रखी थी। कहते हैं डबल इंजन की सरकार मगर यहाँ फेल है सब जगह पे, खासतौर से उत्तराखंड में। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और पूर्व सैनिक को एक जब कितना बुरा लगता है कि मतलब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि वो जो है हर जगह धुआंवाद में होता है, उसको हर इलाके का मालूम होता है क्या नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। इतने सालों से ये सड़क जो है अभी देख रहा हूँ मैं चारों तरफ ये जो है सब खाली खाली नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर के जड़ाव खान तक कई सारी चीज़ें हैं। और अंकिता के विषय में जो है अंकिता के विषय में जो इतना जो है इतनी ढीली कार्रवाई की मतलब जो है 1 साल, आज ठीक 1 साल हो गया और हम स्पेशली इसको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गांव से पैदल का रास्ता 3 मतलब जो है घंटे का रास्ता है वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, मगर स्पेशली हम यहाँ धुमाकोट में इकट्ठा हुए हैं कि अंकिता को न्याय मिले। सरकार से यही गुहार करते हैं हम जी। तो अंकिता को न्याय मिले ये सबका कहना है और पूरे प्रदेश में यही आक्रोश पिछले साल भी था और आज हमारा चैनल भी इस पे खेद प्रकट करता है कि सरकार ने और जुडिशरी जो है हमारे देश की अभी तक उसको कुछ नहीं कर पाई। तो हमारी भी सच्ची श्रद्धांजलि हमारे चैनल की ओर से उस बिटिया अंकिता भंडारी और किरण नेगी जी को। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ न्याय दो, न्याय दो, पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अंकिता भंडारी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अंकिता भंडारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंकिता भंडारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साथियों, आज अंकिता भंडारी की हत्या को पूरा 1 साल हो गया है। पिछले साल 1 सितंबर को अंकिता का शव हरिद्वार के एक नहर में मिला था और आज ठीक 1 साल बीत जाने के बाद अभी तक सरकार के द्वारा उनको बचाया जा रहा है और 1 साल के बाद अपना एक वीआईपी का नाम तक नहीं बताया गया है, जिसलिए आज पूरे प्रदेश में लोग आक्रोशित हैं। पूरे प्रदेश में आज धरने प्रदर्शन और तमाम तरह का कैंडल मार्च हो रहा है। इस कड़ी में हम भी अपने क्षेत्र इस धुमाकोट में इस नैनी डांडा की तरफ से उस पहाड़ की उस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
इसी श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोगों ने, व्यापार बंधुओं ने, पूरे नई डांडा क्षेत्र के लोगों ने अंकिता भंडारी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की।